आखिरकार फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट कैसे बनता है और क्या पार्ले जी बिस्किट में अंडे मिलाए जाते हैं और पार्ले जी बिस्किट में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है जिससे यह इतना टेस्टी बनता है और क्यों पार्ले जी बिस्किट को गेहूं के आटे से ही तैयार किया जाता है और एक पार्ले जी बिस्किट को तैयार होने में कितना वक्त लगता है और क्या आपको पता है पार्ले जी कंपनी अपने बिस्किट की कीमत क्यों नहीं बढ़ाती। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। पार्ले जी बिस्कुट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना। ये वही बेसिक सी चीजें होती हैं जिनसे बिस्कुट का स्वाद और क्वालिटी तय होता है। मैदा, चीनी, घी या तेल, दूध पाउडर, ग्लूकोज और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अब इन सारी चीजों को बड़े बड़े बैग में भरकर फैक्ट्री में लाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है यहाँ पर इन सभी इंग्रेडिएंट्स की जांच पड़ताल पूरी तरह फौजी शक्ति के रूप में होती है और अगर कहीं से जरा सी भी गड़बड़ी मिल गई ना तो पूरा बैग ही रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब पार्ले जी वाले बिस्किट की क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करते हैं। इसके बाद वर्कर्स इन सारी चीजों को लेकर बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीनों के अंदर डालते हैं, क्योंकि इस स्टेप में बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप फिक्स क्वांटिटी में मैदा, चीनी और बाकी सारी चीजों को अंदर डाल देती है और यह मशीन देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में मिक्सिंग करके एकदम शानदार आटा तैयार हो जाता है। आटा तैयार होने के बाद इससे बेलने का टाइम आता है। जी हाँ, फैक्ट्री में लगे ये बड़े बड़े रूलर्स होते हैं जो कि आटे को एकदम पतली और बराबर शीट में तब्दील कर देते हैं। ये शीट्स इतनी परफेक्ट होती है कि एकदम स्ट्रेट और स्मूथ होती है। फिर इसी शीट को मशीन पार्ले जी के आइकॉनिक शेप में काटती है, वही रेक्टेंगुलर शेप जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट और डिजाइन बने होते हैं। तो अब बारी आती है पाली बिस्किट को पकाने की। इस प्रोसेस में मशीन से जो ये छोटे छोटे बिस्किट कटकर निकलते हैं ना, उसे सीधे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट इन सभी बिस्कुट्स को सीधे ओवन के अंदर भेज देते हैं। ये ओवन कोई छोटा मोटा ओवन नहीं है, ये तो इतना लंबा होता है कि इसे एक बार शुरू से अंत तक देखने में ही काफी वक्त लग जाए। यहाँ पर बिस्किट को करीब 200 से 260 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर पकाते हैं। इस ओवन में बिस्कुट को बहुत ही बारीकी से पकाता है, क्योंकि ओवन इतना गर्म होता है कि अगर गलत ही से आपका हाथ लग गया ना तो मिनटों में तंदूरी बन जाएगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बिस्किट को पकाने में सिर्फ 5 से 6 मिनटों का ही समय लगता है। जी हाँ, इतने कम समय में ये आटा एकदम गोल्डन ब्राउन खस्ता तैयार होकर बाहर को निकल आता है। ओवन के अंदर बिस्कुट का पूरा सफर भी एकदम शांति से होता है। कन्वेयर बेल्ट अब धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और बिस्किट एक के बाद एक सही टेम्परेचर पर बेक होते रहते हैं और जब ये ओवन के दूसरे शोर से बाहर निकलता है ना, ये बिस्किट एकदम गर्मा गर्म होते हैं। अब यार नॉर्मल सी बात है, गर्म बिस्किट को ठंडा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गर्म गर्म बिस्किट को पैकेजिंग में डालना तो मुमकिन ही नहीं होगा। इसके लिए उन्हें लंबी लंबी कूलिंग बेल्ट्स पर रखा जाता है, जहां पर ठंडी हवा की मदद से बिस्किट का टेम्परेचर कम किया जाता है। ठंडा करने का प्रोसेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बिस्किट पूरी तरीके से ठंडे नहीं होंगे तो पैकेजिंग के दौरान ये टूट सकते हैं। अब ठंडा करने के बाद आता है क्वालिटी चेकिंग का प्रोसेस। ये बहुत ही स्टिक स्टेप होता है। ये स्टेप खुद मजाक नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक बिस्किट को अच्छे से चेक करते हैं ताकि बिस्कुट का वजन बिल्कुल सही हो। इसके साथ ही यह भी देखते हैं कि बिस्किट कहीं ज्यादा तो नहीं पक गया है या फिर कहीं टूट फूट तो नहीं गया है। हर एक बैच को ध्यान से चेक किया जाता है, जिससे हर बिस्किट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। सब कुछ परफेक्ट मिलने के बाद अब आता है पैकेजिंग का स्टेप। भाई ये तो मशीनों का कमाल है। इसमें बिस्कुट अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर जाता है और ऑटोमेटिक गिनने जाते हैं। फिर उन्हें बड़े ही स्टाइल से पार्ले जी के फेमस पीले रंग वाले जो पैकेट्स होते हैं ना, उनमें पैक करते हैं। पैकेजिंग इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में सैकड़ों पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। ये मशीन इतनी सटीक और इतनी ज्यादा सुपरफास्ट होती है ना कि जैसे किसी रोबोट की तरह ये काम करते हैं। बिस्किट का एक एक पैकेट बिल्कुल नया, ताजा और बिना किसी गड़बड़ी के ही तैयार होता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से इन पैकेज को गोदाम में पहुँचाना। फैक्ट्री में इन्हें ट्रकों में लाद कर पूरे देश में भेजते हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, पार्ले जी हर जगह पहुँचता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये बिल्कुल नहीं, सस्ता, स्वादिष्ट और हर किसी की पहुँच में होता है।